नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डॉफर्स यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा वीडियो एग्जाम डेट। साथ ही हम बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी के बयान के बारे में और अधिकारियों को लगाई फटकार के बारे में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारियों के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मैंने कल देर रात को एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर आपको जानकारी दी थी वीडियो एग्जाम डेट के बारे में। वीडियो एग्जाम डेट को लेकर मैंने आपको बताया था कि शासन के माध्यम से यूपीएससी आयोग को इसका जो बजट है वो दे दिया गया है और इसकी परीक्षा को लेकर जो तैयारियां वो जारी हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि जून के अंदर आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए वीडियो एग्जाम के बारे में, कुछ तारीखों को लेकर कहीं ना कहीं छात्रों के मन में संशय था, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर अलग अलग वीडियोज़ के माध्यम से आपको जानकारी मिल भी रही है कि 17-18 जून को परीक्षा होने की संभावना है या फिर 17-18 को परीक्षा होने वाली है। तो इसके बारे में अगर बात की जाए 17-18 जून को लेकर कई अभ्यर्थियों के माध्यम से पूछा भी जा रहा था कि सर इसके बारे में कितनी सच्चाई है और इसके बारे में क्या ऑथेंटिक है। तो मैं आपको बता दूं कि वीडियो एग्जाम को लेकर एग्जाम डेट के संबंध में यूपीएससी आयोग के माध्यम से कई परीक्षा एजेंसियों से वार्ता की गई है और इसको लेकर जो प्रोसेस है वो लगातार जारी है। अगर अधिकारियों की माने तो उनकी मानना ये है कि वीडियो एग्जाम को जून महीने के अंदर कराने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए परीक्षा की तारीख के बारे में, तो यहाँ पे उनके माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है कि अभी किसी भी तारीख को लेकर पूरे तरीके से श्योर नहीं किया गया है। आपका जून महीना सुबह से लेकर लास्ट तक जब भी यहाँ पे परीक्षा की तारीखों को लेकर निर्णय होगा, इसी बीच देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी तक 17-18 को लेकर पूरे तरीके से कंफर्म नहीं है और ना ही ऐसी कोई आयोग के अंदर भी चर्चा है। यहाँ पे आयोग के अंदर अभी जो चर्चाएं चल रही वो मैं आपको बता देता हूँ। उनका कहना यह है कि वीडियो एग्जाम को कराने के लिए जून महीने के अंदर विचार किया जा रहा है। अभी सिर्फ महीने पर विचार है। परीक्षा की तारीखों को लेकर उनका कहना यह है कि जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ेगा, कुछ औपचारिकताएं अभी करनी बाकी हैं। जब तक वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती तब तक किसी एक तारीख पर उनके माध्यम से निर्णय नहीं लिया जाएगा। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए, उन सभी छात्रों के लिए जो अपनी तैयारी कर रहे हैं वीडियो एग्जाम के लिए, आप लोग अपनी तैयारी 15 जून के आसपास अपनी परीक्षा को मान करके चलें। परीक्षा कभी भी हो सकती है, हो सकता है कि 15 से पहले भी हो जाए या फिर 15 के बाद या फिर लास्ट वीक ऑफ जून के अंदर आपको देखने के लिए मिले, क्योंकि आयोग ने मन बना लिया है इस परीक्षा को जून में कराने का। लेकिन अभी 17-18 को लेकर जो जानकारी मिल रही है, इसके बारे में आयोग के माध्यम से पुष्टि नहीं की गई है। चलिए बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री योगी के बयान के बारे में, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिला है, साथ ही अधिकारियों को लगाई गई फटकार के बारे में। 2017 में, मार्च 2017 में जब हम लोगों ने शासन की बागडोर संभाली थी, हर एक विभाग में पद खाली पड़े हुए थे। अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस में ही 1,64,000 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया को हमने 6 वर्ष के अंदर पूरा किया है। 1,64,000, अनुमान कर सकते हैं कि पुलिस के कर्मी नहीं थे। जब पुलिस कर्मी नहीं होंगे तो सुरक्षा की स्थिति तो खराब हो रहनी थी। पीएसी जो सांप्रदायिक दंगों को रोकती है, हर एक उस समय जब भी प्रदेश की सुरक्षा पे किसी ने सेंध लगाने का प्रयास किया, उन बहादुर जवानों ने सदैव अपनी जान की परवाह किए बगैर प्रदेश की सुरक्षा में सेंध नहीं लगने दिया। 54 कंपनियां पीएसी की समाप्त कर दी गई थी, भर्ती नहीं हो रही थी, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया, चाहे वह शिक्षा का हो, चाहे वह सुरक्षा से जुड़ी हुई हमारी पुलिस महकमे का हो या विभिन्न विभागों का हो, ये भर्ती इसलिए नहीं पूरी हो पाती थी क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ होते ही एक तो जितने भी आयोग थे उन सभी चयन आयोगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हुए थे। आप जैसे युवाओं को उस समय आंदोलन करना पड़ता था, सत्र के पहले धरना प्रदर्शन, दुर्भाग्य से कुछ युवाओं को आत्महत्या तक करनी पड़ी थी, क्योंकि चयन की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं थी, ईमानदारी पूर्वक नहीं थी, भाई भतीजेवाद का बोलबाला था।
पैसे का लेन देन होता था। कुछ लोगों के घरों से सूची बन करके जाती थी। जो योग्य लोग नहीं थे उन्हें आयोगों का अध्यक्ष बनाया गया था। जो स्वयं योग्य नहीं है वह आयोग का अध्यक्ष बनेगा तो आयोग की कार्य पद्धति पर प्रश्न खड़े होंगे ही। और पिछले 6 वर्ष के अंदर आपने देखा होगा किस पारदर्शी तरीके के साथ, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही दिन इस बात को कह दिया था जब विभिन्न आयोगों के साथ मेरी बैठक हुई थी, मैंने इस बात को कहा था। मैंने कहा अगर यूपी के किसी नौजवान के साथ कोई भेदभाव हुआ, उसके जीवन के साथ खिलवाड़ हुआ, तो याद करना खिलवाड़ करने वाला अपनी पूरी जीवन फिर जेल के अंदर सड़ाएगा और जेल के अंदर हम उसे इस स्थिति में पहुंचाएंगे कि आने वाले समय में फिर वह उसके खानदान का कोई व्यक्ति सेवा में, शासकीय सेवा में या किसी इस प्रकार के आयोग में आने का फिर साहस नहीं कर पाएगा। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर। यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए बड़ी राहत की खबर यह है कि टीजीटी पीजीटी वाली अपडेट को लेकर या फिर टीजीटी पीजीटी वाली भर्ती के लिए परीक्षा के बारे में जल्द आप सभी को जो अपडेट है वो देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि शासन के माध्यम से नए शिक्षा सेवा आयोग को लेकर काम तेज कर दिया गया है। जैसे जैसे शिक्षा सेवा आयोग का प्रोसेस आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे टीजीटी पीजीटी का जो प्रोसेस है वो भी आगे बढ़ रहा है, क्योंकि अब ये परीक्षा चयन बोर्ड के माध्यम से तो नहीं होगी। जो आपका काम पिछले 8 या 9 महीने से लटका हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं नए आयोग के बनने के साथ ही आपका शुरू हो जाएगा। तो ऐसे अभ्यर्थी जो टीजीटी पीजीटी भर्ती पर फोकस बना के बैठे हुए थे, उनको ध्यान ये रखना होगा कि आने वाले समय के अंदर जैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन होता है फिर टीजीटी पीजीटी परीक्षा सबसे पहले करवा ली जाएगी। तो आप लोग अपनी तैयारी अब टीजीटी पीजीटी पर भी करते रहें, क्योंकि सरकार ने शिक्षा सेवा आयोग को लेकर प्रोसेस शुरू कर दिया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इसी अप्रैल महीने के अंदर आयोग आपको जमीनी स्तर पर देखने के लिए मिलेगा और फिर उसके बाद में परीक्षा से संबंधित कार्य करने के लिए 1 या 1.5 महीने का समय तो आयोग भी लेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप सभी के लिए भर्ती को लेकर जो प्रोसेस है वो आयोग जल्द शुरू कर देगा, क्योंकि चयन बोर्ड से तो उम्मीद है ही नहीं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहें। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर क्या प्रोसेस है, चाहे वो नई चयन सूची के बारे में हो या फिर 6,800 के बारे में। तो 6,800 को लेकर आप जानते हैं कि मंत्री जी के माध्यम से 20 दिन का समय मांगा गया था। अभी 20 दिन का समय पूरा हुआ नहीं है, जिसके चलते 6,800 को लेकर तो अधिकारी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर बात की जाए 69,000 की नई चयन सूची के बारे में, तो इसको लेकर भी कई अधिकारियों का कहना यह है कि जो न्याय विभाग के माध्यम से आदेश मिला है उसको लेकर समीक्षा की जा रही है और समीक्षा के आधार पर आगे कदम उठाया जाएगा। अभी तक शासन के माध्यम से कोई दिशा निर्देश उनको नहीं मिले हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, चाहे वो डबल बेंच जाने के मामले को लेकर हो या फिर अगर बात की जाए 6,800 के बारे में या फिर अगर बात की जाए नई चयन सूची जारी करने को लेकर। मतलब हाई कोर्ट का जब से आदेश जारी हुआ है तब से बेसिक शिक्षा विभाग के अंदर 69,000 को लेकर अभी ज़्यादा कुछ प्रोसेस शुरू करने को लेकर या फिर इसके बारे में आगे प्रक्रिया बढ़ाने के संबंध में कोई भी काम अधिकारियों के माध्यम से नहीं किया गया है और उसकी वजह शासन की तरफ से दिशा निर्देश न मिलना। देखना ये होगा कि सरकार इस मुद्दे पर क्या फैसला करती है। जो भी अपडेट रहेगी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।